नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर 100 में से 90 लोग का प्रॉब्लम पता है क्या है? उनके स्टॉक खरीदते ही स्टॉक गिर जाता है और उनके स्टॉक बेचते ही स्टॉक भाग जाता है। तो जी गैस, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप फेस नहीं करते हैं, पूरे वर्ल्ड के निवेशक की यही हालत है। और ऑफ कोर्स जो 10% निवेशक पैनिक नहीं करता है और ऑफ कोर्स समझदारी से कोई स्टॉक को बाई और सेल करता है ना, पैसे उनके बनते हैं। तो जी गैस, कोई स्टॉक को खरीदने के पहले आप इतना रिसर्च करें, मान के चलिए कि आप उनके शेयर होल्डर नहीं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं। तब कोर्स अगर आप कोई भी शेयर खरीदने के पहले 100 बार सोचेंगे ना, बेचने के पहले दोस्तों 1000 बार सोचने की आवश्यकता है कि क्यों मैं स्टॉक को खरीद रहा हूँ और क्या रीज़न है, क्या गलत हो गया कि मैं स्टॉक को बेचने के लिए उत्सुक हूँ। जस्ट बिकॉज प्राइस गिर गया, स्टॉक ख़राब हो गया, ये बात गलत है। बिकॉज डिस्काउंट को दोस्तों हम लोग चीयर नहीं करते हैं और अच्छे निवेशक, मजबूत निवेशक हमेशा और उत्साहित होते हैं कि उनके बाई प्राइस से स्टॉक उनको सस्ते में मिल रहा है। बिकॉज उन्होंने 100 बार रिसर्च करी है। किसी बीच में कैसे एक फंडामेंटली ताबड़तोड़ कंपनी है जिनके अंदर प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, 40-45% डाउन है और एक समय 7,500 का पीक बना के रिसेंटली गैस 4,000 के आसपास बॉटम बनाया और वहाँ से 15% के आसपास रैली भी आई है। तो फटाफट मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल ज़रूर सामने रखूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दिया? क्यों दोस्तों, जो एक नॉर्मल निवेशक की प्रॉब्लम है मैंने उसको पॉइंट आउट क्यों किया? यस, आज से बहुत साल पहले मेरे संग भी यही होता था, बट उसके बाद दोस्तों मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए। चेंजेस क्या आया? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फिलॉसफी, बाई ऑन डिप्स का फॉर्मूला और उसके संग सही स्टॉक पे सही एक्यूरेसी और उनके बैलेंस शीट, फंडामेंटल और बिजनेस। तो कंपनी की बात की जाए, एक समय का 7,500 का स्टॉक था, बीच में एक साल लो 4,000 के आसपास आया था, बट उसके बाद थोड़ी मोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। नंबर्स की बात की जाए उतने मजबूत नहीं थे, बट यस, अगर आप उस सेक्टर को देखें तो उस सेक्टर के मैक्सिमम जो स्टॉक्स है ना, अभी के टाइम अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। अभी गैस अंडर परफॉर्मर में एक बना हुआ है। पिछले एक साल की बात की जाए, वाइट डे की बात की जाए, 8 महीना बीत चुके हैं और जिन्होंने गैस सही टाइम पे निवेश किया उनके पैसे बन रहे होंगे, बट जिन्होंने थोड़ा सा भागते हुए स्टॉक को चेस किया ना, वो 20% डाउन में भी होंगे। तो मैंने क्या बताया कि जिस दिन एक सच्चा निवेशक कोई स्टॉक को अपने बाइंग प्राइस से नीचे गिरने के बाद चीयर करना शुरू कर देगा कि मुझे वही स्टॉक जिसको मैं 5 साल 10 साल स्ट्रॉन्ग रिसर्च के बाद खरीद रहा हूँ, तो लॉन्ग टर्म में गैस मेरा ऐसा मानना है पैसे बनते हैं। और पैसे तब तक बनते हैं जब तक बिजनेस में कोई कोलैप्स या फिर बिजनेस की मोनोपोली या फिर लीडरशिप एक्टिविटी या कोई फ्रॉड वगैरह की न्यूज़ ना आ जाए। तो स्टॉक का नाम आप बहुत भली भांति जानते हैं, फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बोलेंगे वेट सर, कुछ दिन पहले तो आपने विनाती के बारे में भी डिस्कस किया था और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे फाइन ऑर्गेनिक और विनाती में किसको चूज़ करना है। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, मैंने मछली पकड़ के बनाना सिखाया है, मछली बना के खिलाना नहीं सिखाया है आपको। मैंने कहा ROE, आपको मैंने ROC, आप देखिए फंडामेंटल्स प्लेलिस्ट में चेक करें, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी के डेट टू इक्विटी, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग, सबको मैंने सिखाया। अब मैंने क्या बताया कि एक लाजवाब है तो दूसरे का जवाब नहीं। अब बैंकिंग में इतने सारे स्टॉक्स हैं तो क्या आप सारे बैंक्स को खरीदते हैं? उसमें फ़िल्टर करते हैं कि आपको क्या अच्छे लगते हैं। रही बात फाइन ऑर्गेनिक की, विनाती की, दोनों की प्रोमोटर होल्डिंग 74 और 75% के आसपास है। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है पता है? इनके ROE में, ROC में, इनके बिजनेस एक्सपेंशन में। ऑफकोर्स आपके पास दोनों में से कोई भी कंपनी शानदार है। अब ये मत सोचिएगा कि विनाती को मैंने परसों कवर किया था तो आज मैंने फाइन को कवर किया है, अब उसको बेच के इसको मैं खरीदना शुरू करूँगा। ये कैसे मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपनी सेल्फ रिसर्च करें और उसके बाद जो आपको बेस्ट लगे, बेस्ट ऑन बेस्ट, आप उस पर दाव खेलें। बात फाइन ऑर्गेनिक की, तो यहाँ पे गैस कुछ ऐसी चीज़ हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मुझे और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। विनाती की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। अब लास्ट एक आध साल से कोई भी स्टॉक नहीं चल रहा केमिकल्स, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। रही बात फाइन ऑर्गेनिक की, तो यहाँ पे गैस स्कोर करने वाली बात क्या है? ओनली 14,000 करोड़ के आसपास की मार्केट है मतलब गैस इसके अंदर ना ह्यूज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की क्षमता है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए उससे काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। जस्ट दोस्तों 1-2 महीना पहले कंपनी 4,000 के आसपास भी आई थी, लेकिन दोस्तों कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग ना मात्र 25 के आसपास है। और उसके अतिरिक्त अगर आप देखें कंपनी के ROE बहुत ही शानदार है। मतलब गैस जो कंपनी की वैल्यूएशन है और जितना कंपनी के एक शेयर उनके बिजनेस में कमा के देते हैं, जिनको लोग बोलते हैं ROE, ये 50% है। तो सही मायने में गैस कंपनी अभी भी
मेरे हिसाब से वैल्यू एक्सपेंशन कर सकती है। इनके प्राइस टू अर्निंग में मल्टीपल जो एक्सपेंशन है वो भी हमें दिखाई दे सकते हैं। क्या हो गया, क्या सही हो गया, यही का सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि कोई भी केमिकल कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उनके परफॉर्मेंस डल है, बिकॉज केमिकल्स का यूज़ कहाँ पे होता है, कॉस्मेटिक, डेली लाइफ, खाने पीने में और बहुत सारी जगह पे। यूएस, यूरोप की बात की जाए उन सब में रिसेशन, मंदी चल रहा है, मतलब ख़राब टाइम है। कंजम्पशन लोएस्ट स्टैंड्स पे है। धीरे धीरे कैसे कंजम्पशन बूस्ट होगा, लोग लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएंगे। कपड़े से लेके बड़े बड़े आधुनिक गैजेट तक बिना केमिकल्स का गैस कहीं बोलबाला नहीं है। तो कंपनी का गैस जो नंबर्स है ना, 547 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू थे, ऑपरेटिंग मार्जिन 26% के आसपास थे। और एक्स में का कंपनी एक एक क्वार्टर में 200 करोड़, 120 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 150 करोड़ के आसपास। वो घट के 100 करोड़ के आसपास हो चुका है। बट नंबर्स के खराब आने के बावजूद भी उतनी बड़ी फॉल इसलिए नहीं है बिकॉज ये सबसे 200 नंबर्स ना डिस्काउंटिंग थे, फैक्टरिंग थे। 10 में से गैस 9 स्टॉक केमिकल्स के अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं एक्सेप्ट पीआई इंडस्ट्रीज़। आपको दोस्तों मैंने बहुत जगह पे बताया भी है कि एग्रोकेमिकल स्पेस अच्छा करेगा डिस्पाइट कि केमिकल्स में डिक्लाइन है। और जिन्होंने गैस सही टाइम पे सोचा ना, उसको लाइक कंकर किया, उनके समझदारी में भी वृद्धि हुई और उन्होंने गैस सही टाइम पे एग्रोकेमिकल स्पेस में घुसा भी। जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है कंपनी अच्छा पैसा बना रही है। कंपनी के 5 साल की सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 29% के आसपास है। 3 साल की बात की जाए 43% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए वो भी शानदार है। कंपनी के कैगर की बात की जाए 40% 5 साल में बना रहता है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1 साल में नेगेटिव है। रही बात आरओई की, बहुत ही कंसिस्टेंट और बहुत ही अच्छे माने जाएंगे। कंपनी की बात की जाए ऑफ कोर्स डिफ्री बोलना गलत नहीं होगा। रिजर्व्स की बात की जाए हर एक क्वार्टर में गैस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और उनके मार्केट कैप के 10% से ज़्यादा का रिजर्व्स होते हैं। इसको तो मैं अति उत्तम मानता हूँ। तो गैस मैंने क्या बताया कि आपको समझना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एफ को छोड़ के प्रमोटर अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि बहुत ही गिने चुने ऐसे कंपनीज़ हैं जिनके प्रमोटर की होल्डिंग 75% डॉट टू डॉट या 74 पॉइंट समथिंग कुछ होती है। तो ऑफकोर्स इन सब कंपनी में कैसे फोकस करें जहाँ पे मार्केट में ज़्यादा शेयर्स है ही नहीं, और जो है वो या तो प्रमोटर से खरीदेंगे या जो मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रही हैं उनसे खरीदेंगे। मतलब जब बड़ा कोई डंप आएगा तो वहाँ पे कैसे एफ और डी तैयार रहेंगे अगर उनको उस कंपनी में वैल्यू दिखाई पड़ती है। एफ ने थोड़ी होल्डिंग ट्रिम की है, बट डी ने कैसे कंटिन्यूसली बेसिस पे इस स्टॉक में भरोसा दिखाया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी ग्रेजुअली हर क्वार्टर में थोड़ी मोड़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सो मुद्दा दर पे क्या है कि मैं फर्दर 4000 का वेट करूं या फिर ना करूं। आपको याद होगा तो जब मैंने फिबोनाची पैटर्न में आपको चार्ट बताया था और सिखाया था, 4200 के आसपास का एक बाई लेवल आया था, फॉलोड बाई 4000 का लेवल। 4000 एग्जैक्ट नहीं आया बट उधर से ही थोड़ी रिकवरी हमें देखने को मिली। अब बहुत लोगों ने गैस उसी ट्रेंड पे चढ़ाई करी 4200 के आसपास, 4100 के आसपास। उनके 10-15% क्विक टाइम में बन रहे, लेकिन नंबर्स के बाद अगर आप देखें तो गैप डाउन, उसके बाद थोड़ी मोड़ी रिकवरी। और अभी के टाइम अगर आप देखें तो 1 डे के चार्ट में उतना कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल रहा है। ऑफकोर्स सिग्नल की बात की जाए ना बुलिश है ना बेरिश है, बट टेक्निकल पैरामीटर की बात की जाए तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। दोस्तों बात की जाए वीकली चार्ट की तो यहाँ पे समीकरण कुछ चेंज हमें दिखाई पड़ेगा। रही बात फाइन ऑर्गेनिक की, ये दोस्तों जिस पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हैं बहुत ही नैरो अगर आप देखें विथ हमें देखने को मिल रहा है, तो दोनों साइड पॉसिबिलिटी है। गिरता है तो खुशी मनाने वाली बात है कि अच्छे स्टॉक्स में हमें फिर से खरीदने का मौका मिलेगा। अब फिर से का मतलब ये नहीं कि घर वर बेच के आप स्टॉक खरीद लें। फिर से खरीदने का मौका ये मिलता है, बनता है कि आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 1-2 तो आप कम से कम ऐड कर ही सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी 10 स्टॉक है, आपको 15-20 करना है, एक स्टॉक तो खरीद ही सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो यहाँ पे कैसे बॉटम मत आकी है। हो सकता है कि ख़राब से ख़राब केस में कंपनी 1000 पॉइंट और गिर जाए, क्या पता है 4000 का लेवल टूट के 3500 के आसपास चला जाए। क्या बजाज फाइनेंस 5000 का लेवल नीचे तोड़ के 1800 के आसपास नहीं गया था, और क्या 1800 का शेयर 8000 नहीं गया था। दोस्तों नॉशनल लॉस से बचना सीखें, और नॉशनल प्रॉफिट से भी जब तक आप प्रॉफिट को बुक नहीं करते हैं वो नॉशनल ही है। तो सेम दोस्तों लॉस की कहानी भी वही है। अगर आप होल्ड करते हैं ना ये सोच के कि मैं स्टॉक को लेकर 10 साल तक संतुष्ट हूँ, मुझे ना वो स्टॉक बेचना है और उल्टा खरीदना है, बाइंग प्राइस के नीचे जाता है आप एंजॉय कर सकते हैं। वरना कैसा यही होगा कि स्टॉक गिरेगा ना, कन्विक्शन पर टेस्ट होगा। कभी टाइम अच्छा आएगा, कभी टाइम बहुत ही अच्छा आएगा, कभी टाइम ऐसा आएगा कि आपने सोचा भी नहीं था, बट कभी टाइम बुरा आएगा, कभी टाइम बहुत बुरा आएगा, और कभी टाइम ऐसा आएगा ना आपको लगेगा कि मैं किस झंझट में पड़ गया शेयर मार्केट में। बट दोस्तों बाजार जितना लेता है ना अच्छे निवेशक को देता भी है। जो एफ ट्रेड करते हैं 10 में से 9 लोग नुकसान में, फिर भी कैश
उनकी आदत लग चुकी है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप उन सब से निकलिए और जो कंपनी आपको अच्छी लगती है रिसर्च करें, सिर्फ मेरी बात सुन के नहीं। अब किसी के पास विनती होगा तो वो सोचेंगे कि सर आपने विनती को उतना नहीं बोला। दोनों शानदार कंपनी, मैंने क्या बताया कि एक लाजवाब है, दूसरे का जवाब नहीं। चॉइस आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है। इस कंपनी पर तगड़ी रिसर्च आप करिए, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली साउंड है। 3 साल 5 साल गोइंग फॉरवर्ड अगर आपको होल्ड करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी शायद बोनस या फिर स्प्लिट भी इशू कर सकती है। प्राइस चूँकि काफ़ी महंगा हो गया बट वो सेकेंडरी है। बट कंपनी का बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है और जैसे ही कंजम्पशन साइकिल में फिर से रिबाउंड होगा कंपनी अच्छा कर सकती है। आपका क्या व्यू है? और विनाती और फाइन में गैस आपको कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।